ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़का के सफ़र आखिरत की तैयारी। शोहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में जुमा को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन इमाम अली रजा के रोज़े के अहाते में होगी। शोहदा के जुलूस जनाजा में लाखों अफराद शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज जनाजा में शिरकत के लिए भी आज तेहरान जाएंगे। सिंध और पंजाब में गर्मी की शदीद लहर। 27 मई तक हीट वेव अलर्ट। पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी दर्जा हरारत 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़का के सफ़र आखिरत की तैयारी। शोहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में जुमे को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन इमाम अली रजा के रोज़े के अहाते में होगी। शोहदा के जुलूस जनाजा में लाखों अफराद शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज तेहरान जाएंगे। नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। रहनुमा पीटीआई परवेज इलाही कोर्ट लखपत जेल लाहौर से रिहा। गैर कानूनी भर्तियों के केस में 25 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। परवेज इलाही को 5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने पर रिहाई मिली। सेनेटर फैसल वावडा डट गए। कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उस पर कायम हूं। आइन मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाजत देता है। सवाल करना गुनाह है तो गुनाह करता रहूंगा। आला अदालतों के जज इंसाफ नहीं दे पा रहे। मातहत जज भी ज़ाबतों की खिलाफ वर्जी बता रहे हैं। भुट्टो को फांसी देने वाले जज को सजा क्यों नहीं? नवाज शरीफ को ब्लैक लॉ डिक्शनरी से सजा सुना दी। जस्टिस अतर मिनल्ला मुझ पर प्रॉक्सी का इल्ज़ाम लगाते हैं। उनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करूंगा। इस्लामाबाद में ख्वाजा सिराओं का तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर हमला। मुलजिमान ने ब्लेड के वार करके रऊफ हसन को जख्मी कर दिया। तेज धार आला लगने से चेहरे पर जख्म आए। वाकया सितारा मार्केट के करीब पेश आया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि मुलजिमान से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हुकूमत ने नेट मीटरिंग खत्म करने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। नेट मीटरिंग की पॉलिसी खत्म करने का कभी नहीं कहा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के सेनेट इजलास में वजाहत। कहा कि IMF से मुज़ाकरात में नेट मीटरिंग पर कोई बात नहीं हुई। निजी सोलर सिस्टम 1500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम एतमानान का इजहार। काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला। खुसूसी कमेटी रिपोर्ट से मुतल्लिक सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि रिपोर्ट में खामियां हैं। TORs के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस भी रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे चुके। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि एजेंसीज के काम पर नहीं, मावराए कानून कामों पर एतराज़ है। सिर्फ खिलाफे कानून काम से रोकना चाहते हैं। मिसिंग पर्सनस केस में अदालतें काम करती रहेंगी। इल्ज़ाम है कई लोग एजेंसीज की तहवील में होते हैं। वो लोग खाते पीते भी होंगे। क्या एजेंसीज के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? लापता बलोच तलबा केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। शदीद गर्मी में सिंध में घंटों लोड शेडिंग। सिंध असम्बली में के इलेक्ट्रिक हेस्को सेप्को की लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर। शर्जील इनाम मेमन बोले कि पावर कंपनियां मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी ना करें। बिल अदा ना करने वालों की सजा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। सहाफ़ी तंजीमों का हद के इज्जत बिल लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बिल स्याह कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। इजलास में PBA, APNS,
CPNE, PFUJ और नुमाइंदों की शिरकत। रात की तारीकी में बगैर मुशावरत मंजूर बिल ड्रैकोनियन कानून है। कवरेज का बाइकॉट, मुजाहरे और धरने करेंगे। पंजाब में महंगाई के मारों पर सफाई टैक्स लग गया। 5 मरला तक 300 रुपये कचरा टैक्स लगेगा। 10 मरला घर से 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। दही इलाकों में 10 मरले से बड़े घरों पर 500 रुपये चार्जेस लागू होंगे। 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार अली नकवी की चौथी बरसी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली का गम आज भी ताज़ा है। अंसार अली नकवी PIA तैयारा हादसे में शहीद हुए। लाहौर से कराची आने वाला तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में 97 अफराद शहीद हुए थे। सिंध और पंजाब में गर्मी की शदीद लहर। 27 मई तक हीट वेव अलर्ट। पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी दर्जा हरारत 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उफ्का के सफर आखरत की तैयारी। शोहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में जुमे को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन इमाम अली रजा के रोजे के अहाते में होगी। शोहदा के जुलूस जनाजा में लाखों अफराद शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज तेहरान जाएंगे। नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। रहनुमा PTI परवेज इलाही कोर्ट लखपत जेल लाहौर से रिहा। गैर कानूनी भर्तियों के केस में 25 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। परवेज इलाही को 5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने पर रिहाई मिली। सेनेटर फैसल वावडा डट गए। कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उस पर कायम हूँ। आइन मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाज़त देता है। सवाल करना गुनाह है तो गुनाह करता रहूंगा। आला अदालतों के जज इंसाफ नहीं दे पा रहे। मातहत जज भी ज़ाबतों की खिलाफ वर्जी बता रहे हैं। भुट्टो को फांसी देने वाले जज को सज़ा क्यों नहीं? नवाज शरीफ को ब्लैक लॉ डिक्शनरी से सज़ा सुना दी। जस्टिस अतर मिनल्ला मुझ पर प्रॉक्सी का इल्ज़ाम लगाते हैं। उनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करूंगा। इस्लामाबाद में ख्वाजा सिराओं का तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमला। मुलजिमान ने ब्लेड के वार करके रऊफ हसन को जख्मी कर दिया। तेज धार आला लगने से चेहरे पर जख्म आए। वाकया सितारा मार्केट के करीब पेश आया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि मुलजिमान से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा।